नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यहां पे वर्लपुल इंडिया की। और वर्लपुल इंडिया की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज एक कहना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वापस इस शेयर ने ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ा है। और इसके कारण मंडे को आप कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये जो बड़ी गिरावट है अगर होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कहना चाहिए काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और देखिए अब इन वैल्यूएशंस पे जिसमें ये ट्रेड कर रहा है वर्लपुल प्लस एफ आई आई डी आई का जब मैं डेटा दिखाऊंगा आपको, जबरदस्त बाइंग चल रही है दोस्तों धीरे धीरे से इस शेयर पे। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो क्यों ये शेयर आपके रडार में होना चाहिए, क्या आप कहना चाहिए पॉजिटिविटी है, क्या आने वाले समय में इसमें रैली देखने को मिल सकती है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज लाइक करें ताकि वीडियो औरों को रिकमेंड हो। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया दोस्तों जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। आज दोस्तों इसने ना 1800 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वापस से तोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, एक दो दिन के लिए तोड़ने के बाद वापस से अच्छी खासी तेजी दिखा के ये 1800 को तोड़ के ऊपर गया था। लेकिन वापस से आप इसमें देख रहे होंगे कि एक इसमें गिरावट का सिलसिला जारी है दोस्तों। ठीक है, और प्लस मैं आपको बता दूं ये शेयर पिछले अगर बात करूं मैं एक साल में ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो इस शेयर ने लगभग दोस्तों देखिए 30% से भी 31% से भी ज्यादा की गिरावट ये शो कर चुका है दोस्तों। और आप समझिए कि ये इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कहना चाहिए निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक ढूंढ रहे हैं। उनके लिए ये स्टॉक दोस्तों इन लेवल्स में मिलना मैं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखें मैं आपको एक चीज समझाऊं, वर्लपुल इंडिया के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आप ये तो आपने देखा ही 25% नीचे आ चुका है। और इन शेयर को लेकर के देखिए अभी आने वाले समय में जो बजट आया है दोस्तों, ठीक है, जो बजट आया है उसमें मैं कहूंगा वाइड गुड इंडस्ट्री यानी कि वर्लपुल जैसी कंपनी के लिए कुछ निराशाजनक बातें हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक निराशाजनक बात यह है कि टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है, जिसके कारण दोस्तों देखिए जो वर्लपुल इंडिया ना ये जो टीयर टू और थ्री सिटीज है ना दोस्तों, टीयर टू और थ्री सिटीज हैं उनसे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बिजनेस आने का अनुमान रहता है। देखिए जो मेट्रो सिटीज है वहां पे तो है ही देखिए, लेकिन जो कहना चाहिए अंडर पेनिट्रेटेड एरिया है वो टीयर टू और टीयर थ्री है। और जो भारत का जो मिडिल क्लास है दोस्तों उसे अब कहना चाहिए वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए और बाकी जो किचन अप्लायंसेस हो गए उनमें वो दोस्तों अब बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहा है। और आप समझिए आने वाले समय ये ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल रखते हैं ऐसे स्टॉक। और वर्लपुल जो एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसके लिए तो मैं कहूंगा ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और आप एक चीज समझिए, जो वर्लपुल इंडिया है मैं आपको बताऊं, जो वर्लपुल इंडिया है वो अपने कितनी अच्छी कंपनी है। और एफ आई आई डी आई इसका जब मैं डेटा दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा ये क्यों मैं इसे अच्छा कह रहा हूं। आप देखें दैट 22,000 करोड़ से ज्यादा का दोस्तों ये मार्केट कैप है। ठीक है, और ये डिविडेंड बिल्कुल नहीं देता दोस्तों क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है। और समझिए इसीलिए निवेशकों का पैसा बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा बुरी कदर से पिछले एक सालों में बर्बाद हुआ है। और देखिए बर्बाद होने के पीछे कोई कंपनी का ये कारण नहीं है कि बहुत ज्यादा कहना चाहिए खराब सेल्स हो गई थी, नहीं। जब मैं आपको उसके क्वार्टर रिजल्ट दिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम कहां थी। और आप देखें कि आरओसी और आरओई इसकी काफी अच्छी है दोस्तों इतने बुरे टाइम के बावजूद। याद रखिएगा जो सेमीकंडक्टर है उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो इनके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को इतना भयंकर बढ़ा दे रही है, जो इनके मार्जिन में डेंट कर रहे हैं। प्लस दोस्तों जो डिमांड है वो उस तरह से निकल के नहीं आई है जो आनी चाहिए थी। इसीलिए आरओसी और आरओई दोनों में ही आप कह सकते हैं कि इतने खराब के बावजूद मुझे काफी अच्छी लगती है। ठीक है, स्टॉक की पी अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले। आप देखिए इंडस्ट्री की पी जो है वो 48 है और ये अभी भी 78 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी लेकिन हाँ एक्सपेंसिव है। और देखिए इसका सबसे बड़ा कारण बताया आपको, 10 रुपए की फेस वैल्यू का एक स्टॉक है दोस्तों, 10 रुपए की एक फेस वैल्यू का स्टॉक है। यानी ना ही इसने अभी स्प्लिट हुआ है, ना ही इसमें कहना चाहिए कोई ऐसी कदर की चीजें हुई है जो उसकी फेस वैल्यू गिरा सके।
इसीलिए 10 रुपये फेस वैल्यू का है। सबसे बड़ी चीज, डेट फ्री कंपनी दोस्तों, ये कोई प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है। और प्रमोटर की आप होल्डिंग देखिए, 75% दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग रखता है इस कंपनी में। इतनी गिरावट के बावजूद 33% गिर चुका है, लेकिन 0.1% भी दोस्तों बिल्कुल भी कहना चाहिए सेल इस शेयर ने नहीं किया, इस इनके प्रमोटर ने दोस्तों शेयर नहीं सोल्ड किया है। ठीक है, और 7.64% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और देखिए जो मटेरियल कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई है ना, उन्होंने ये जो कंपनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बहुत बुरी कदर मैं कहूंगा हिंडर किया है। अब मैं आपको चलूंगा प्रॉब्लम दिखाने की, आखिर प्रॉब्लम कहां हो रही है। आप देखिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कोई बहुत खराब क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है, बल्कि देखिए कि जून 2021 के बाद जो सितंबर का आया था वो काफी कहना चाहिए ठीक ठाक था, एक बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, और जो सितंबर था दोस्तों, उससे भी आप देखेंगे तो लगभग फ्लैटिश आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो दोस्तों प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। जहां ये सितंबर में 11% थी, ठीक है, वो अब हो गई है 8%, जो कि देखिए जून से तो काफी अच्छी ही है। ठीक है, क्योंकि जून में तो दोस्तों देखिए वो कोरोना के कारण बहुत ज्यादा बुरे हाल थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन मार्जिन अगर प्रॉब्लम है तो क्या इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों प्रॉब्लम है एक्सपेंसेस कंपनी के। आप जरा मटेरियल कॉस्ट के एक्सपेंसेस देखिए, 67% पे लगातार 2 क्वार्टर से हैं। और इस बार भी कोई भी आप कह लीजिए, कोई कहना चाहिए रिलीफ, कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। ठीक है, इनके मटेरियल कॉस्ट से। और एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट आया है उस पर हम सब ने देखा है कि जो एक्सपेंसेस है वो कितनी बुरी कदर दोस्तों कहना चाहिए कि ऐसी कंपनीज के जो वाइट गुड इंडस्ट्री है उनमें कितनी बुरी कदर उन्हें डेंट कर रहा है। ठीक, तो ये जो एक्सपेंसेस है खासकर मटेरियल कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण जिनके नेट प्रॉफिट निकल के आते हैं वो काफी कम आते हैं दोस्तों। और इसी कारण इसमें जो आप ये डाउन स्लोप देख रहे हैं इसमें शेयर के प्राइस में पिछले 1 साल से, वो इसी कारण है। लेकिन देखिए यही समय होता है, मैं जब कहता हूं ना कि जब एक शेयर अच्छा शेयर खराब होता रहता है तब चुपचाप से एफ और डी माल उठाते रहते हैं। और देखिए हो भी यही रहा है। मैं आपको जब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, 1 मिनट, आप जरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है दोस्तों प्रमोटर, एक एक पॉइंट परसेंट भी उन्होंने नहीं सेल किया है। जितना मिनिमम चाहिए रहता है उतना रखा है। एफ को आप देख लें तो लगातार दोस्तों ये कहना, ये देखिए लगातार इस पे उन्होंने कमी की। अब जब देखा वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त हो गया तो धड़ से बढ़ा ली दोस्तों। देखिए आधे परसेंट से भी ज्यादा की एफ ने अपनी देखना चाहिए होल्डिंग है वो बढ़ाई है। डी भी लगातार कम किया उन्होंने, अब देखा कि भाई वैल्यूएशन सब अच्छी हो रही है तो धीरे धीरे बढ़ा ली। ये देखिए डी ने बढ़ा लिया। पब्लिक ने भी माल हल्का कहना चाहिए सेल ऑफ किया है। तो जब देखिए पब्लिक सेल ऑफ की, आप देखें पब्लिक ने सेल ऑफ किया तो उसे कौन खरीदा? एफ तो यही होता है दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग यही होती है। जब सब माल बेच रहे, देखिए ऊपरी स्तरों से आप और मेरे में क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जो एवरेज होता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतनी गिरावट में वो माल को बेच पाए। तो देखिए उन्होंने बेचा पब्लिक ने। अब जब दिखा कंपनी को डी को पब्लिक माल बेच रही, यही मौका है इसमें खरीदारी करने का, क्योंकि ज्यादा शेयर दोस्तों इसके मार्केट में है नहीं। क्योंकि 75% पूरा का पूरा रखती है वर्लफुल कम कहना चाहिए रिपोर्टर रखा है। तो एफ जो बड़े इन्वेस्टर हाउस है उन्हें ये कैसे मिलेगा ये स्टॉक? तो उसे इतना ज्यादा प्रेशर में आ गया कि पब्लिक माल बेचने लग गई और उसके बाद एफ आराम से माल खरीद रहे हैं। और यही इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है अब जिन वैल्यूएशन मिल रहा है इसमें चुपचाप माल उठाने का। और मंडे को अगर गिरावट होती कोई बड़ी तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगा। और आप देखें जो 1726 है एक बहुत ही कह लीजिए आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन जो 1750 है आप देखिए क्लासिक और फिबोनाची में देखेंगे तो जो 1758 है ये दोनों ही समय में काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मुझे लगता है 1700 लेकर के 1700 कह लीजिए आप 30, ये जो रेंज है बहुत ज्यादा अच्छी है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए, अगर आए तो खरीदारी करें। और दोस्तों देखिए मैं आपको एक डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैंने ये खरीदा था स्विंग ट्रेड में से निकाल दिया था। 1700 में अब आएगा तो अब मैं इसे फॉर लॉन्गर होराइजन खरीदने की सोचूंगा क्या दोस्तों, खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अगर 1700 में आता दोस्तों तो ना खरीदने कोई बातें नहीं होती। इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपके रडार में शेयर जरूर होना चाहिए। और जिस तरह आप देख रहे होंगे एफ लगातार माल उठा रहे हैं, आपको भी इस पर निवेश की सोचनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए दोस्तों, खुद रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। तो ये इस वीडियो का अंत है। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।